रक्त दलदल के उस खौफनाक मायाजाल को अपनी ज्वाला से भस्म करने के पश्चात शौर्य और इरा अब एक ठोस और सूखी काली जमीन पर खड़े थे। परंतु रक्त भूल भुलैया ने हार नहीं मानी थी। दलदल के सूखते ही भूल भुलैया की उन कंटीली दीवारों का रंग अचानक गहरे लाल से बदलकर एक अत्यंत मादक और कोमल गुलाबी रंग में परिवर्तित होने लगा। हवा का वो दमघोंटू कुहासा छंट गया और उसकी जगह एक अत्यंत मीठी, गर्म और मदहोश कर देने वाली सुगंध, इंटॉक्सिकेटिंग फ्रेग्रेंस ने ले ली। ये सुगंध किसी पुराने मदिराखाने और कस्तूरी मस्क के मिश्रण जैसी थी, जो सीधे फेफड़ों से होती हुई मस्तिष्क की नसों को सुन्न कर रही थी। जमीन की दरारों से अचानक लाल रंग के जादुई और मादक रक्त कमल खिलने लगे, जिनसे एक हल्की हल्की गुलाबी भाप उठ रही थी। सांस रोक शूरवीर। अंगूठी के भीतर से भैरव की आवाज इस बार गूंजी नहीं, बल्कि वो स्वयं किसी नशे में डूबती हुई प्रतीत हो रही थी। यह कामुक माया, इल्यूजन ऑफ लस्ट है। ये भूल भुलैया अब तुम्हारे भय को नहीं, तुम्हारी वासना और दबी हुई इच्छाओं को अपना हथियार बना रही है। यदि इस मीठे विष ने तेरे रक्त में प्रवेश कर लिया तो तेरी लौह त्वचा मोम की भांति पिघल जाएगी। शौर्य ने अपनी आंखें सिकोड़ी और अपनी सांसों को धीमा कर लिया। उसका फौलादी शरीर इस मादक सुगंध का विरोध कर रहा था, परंतु इरा एक साधारण इंसान थी। शूरवीर। शौर्य के ठीक पीछे से इरा की एक अत्यंत कोमल, धीमी और मदहोश कर देने वाली आवाज आई। उस आवाज में पहले जैसा कोई खौफ या बेबसी नहीं थी। उसमें एक अजीब सा भारीपन और आमंत्रण, इन्विटेशन था। शौर्य पलटा। गुलाबी भाप के उस आवरण के बीच इरा खड़ी थी, परंतु वो अब डरी हुई लड़की नहीं लग रही थी। मायाजाल की उस मादक हवा ने उसके मस्तिष्क के सभी अवरोधों, इनहिबिशंस को तोड़ दिया था। उसके भीतर शौर्य के लिए जो एक प्राकृतिक आकर्षण और शारीरिक मुग्धता थी, वो इस कामुक माया के प्रभाव से अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। इरा के होंठ हल्के से खुले हुए थे और उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सा नशा था। वो धीरे धीरे अपने कांपते हुए कदमों से शौर्य की ओर बढ़ने लगी। यहां कितनी ठंड थी, परंतु अब मुझे बहुत गर्मी लग रही है। इरा ने फुसफुसाते हुए अपने फटे हुए लबादे को अपने कंधों से थोड़ा नीचे खिसका दिया। उसकी कोमल, गोरी त्वचा उस गुलाबी रोशनी में साक्षात किसी अप्सरा जैसी प्रतीत हो रही थी। शौर्य एक चट्टान की भांति अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसकी सर्द पुतलियों में कोई भाव नहीं था, परंतु उसकी पशु मुद्रा की वृत्ति इस कामुक हमले को समझ रही थी। होश में आ लड़की, शौर्य ने अपनी भारी और रूखी आवाज में कहा, "ये भूल भुलैया तेरे दिमाग से खेल रही है।" परंतु इरा पर शौर्य की चेतावनी का कोई प्रभाव नहीं हुआ। वो चलकर बिल्कुल शौर्य के समीप आ गई। इतनी समीप कि शौर्य उसकी गर्म सांसों को अपनी छाती पर महसूस कर सकता था। इरा ने अपने दोनों नाजुक और कोमल हाथ उठाए और उन्हें शौर्य की उस चौड़ी, पसीने और रक्त से सनी फौलादी छाती पर रख दिया। शौर्य की नसें एक पल के लिए तन गईं। उसकी लौह त्वचा तेजाब सह सकती थी, राक्षसों के प्रहार सह सकती थी, परंतु एक खूबसूरत स्त्री के इस अत्यंत कोमल, गर्म और कामुक स्पर्श को सहना साक्षात एक अलग ही युद्ध था। युद्ध, रक्त, प्रतिशोध। तुम इन सबके बीच कितने थक गए हो ना? इरा ने अपनी उंगलियों को शौर्य की छाती के उस काले जादुई निशान पर फेरते हुए अत्यंत मादक स्वर में कहा, "इस नर्क में कुछ पल के लिए अपनी कुल्हाड़ी छोड़ दो शूरवीर। मुझे तुम्हारी इस गर्मी की आवश्यकता है और तुम्हें मेरे इस प्रेम की।" इरा ने अपने शरीर को साक्षात शौर्य के उस भारी और नंगे शरीर से सटा दिया। उसने अपने चेहरे को ऊपर उठाया। उसकी आंखें आधी बंद थीं और उसके कांपते हुए गर्म होंठ शौर्य के होठों की ओर बढ़ने लगे। ये कोई पिशाच नहीं था जिसे शौर्य कुल्हाड़ी से काट सके। ये वो असली इरा थी जो एक जादुई नशे की गिरफ्त में थी। यदि शौर्य ने भी इस एक पल की कमजोरी, लस्ट के सामने घुटने टेक दिए, तो वह गुलाबी भाप उनके शरीर का सारा रक्त और ऊर्जा उस रक्त भूल भुलैया की जड़ों में चूस लेगी। वे साक्षात वासना के आगोश में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। "तेरा गुरूर टूट रहा है बालक," भैरव ने अंतिम प्रयास करते हुए चीख मारी। "पीछे हट, ये रतिपाश, स्नेर ऑफ पैशन, तुझे भीतर से खोखला कर देगा।" शौर्य की सांसें पहली बार इस लोक में भारी हो रही थीं। एक पुरुष होने के नाते उसके भीतर का वो आदिम, प्राइमल हिस्सा इस कामुकता के प्रति आकर्षित हो रहा था। इरा के होंठ शौर्य के होंठों से बस 1 इंच की दूरी पर थे, परंतु महाकाल का वो सिग्मा वारिस किसी भी माया के सामने झुकने के लिए नहीं जन्मा था। शौर्य ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी पुतलियों में वासना नहीं, बल्कि एक प्रलयंकारी नीली बिजली कौंध उठी। उसने इरा को धक्का नहीं दिया, न ही उसे चोट पहुंचाई। इसके विपरीत शौर्य ने अपने दाहिने हाथ की 2 उंगलियों में वज्र मुद्रा की एक अत्यंत तीव्र, परंतु जानलेवा नहीं, नॉन लीथल नीली बिजली की चिंगारी उत्पन्न की, और बिना एक पल गंवाए शौर्य ने वे दोनों उंगलियां इरा की गर्दन के ठीक पीछे नर्वस सिस्टम के मुख्य बिंदु पर छुआ दी। जस्टट!
एक तेज जादुई झटके ने इरा के शरीर को पार कर लिया। इरा की आंखें एक ही झटके में पूरी तरह से खुल गईं। उस बिजली के तेज और सुन्न कर देने वाले प्रहार ने उसके मस्तिष्क में छाए उस गुलाबी मादक नशे को साक्षात एक ही पल में चीरकर रख दिया। उसके दिमाग से वो कामुक माया छंट गई। जब उसे होश आया और उसने स्वयं को शौर्य के इतने करीब उसकी छाती से चिपका हुआ और अपने लबादे को खिसका हुआ पाया, तो उसका चेहरा साक्षात शर्म और आघात, शौक से लाल हो गया। इरा तुरंत 2 कदम पीछे हट गई। वो कांप रही थी और अपनी नजरों को शौर्य से चुरा रही थी। मैं क्षमा करना शूरवीर, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हो गया था। वह सुगंध, इरा ने अपने कपड़े ठीक करते हुए भारी शर्मिंदगी के साथ हकलाते हुए कहा। शौर्य ने अपनी जादुई कुल्हाड़ी को वापस अपने कंधे पर टिका लिया। उसके फौलादी चेहरे पर न कोई वासना थी, न कोई क्रोध। वो पहले की ही भांति एक सर्द और अजेय चट्टान लग रहा था। शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं है लड़की, शौर्य ने अपनी नीरस और भारी आवाज में कहा, जिससे इरा को थोड़ी सांत्वना मिली। वह तुम्हारी इच्छा नहीं, इस नर्क का विष था। परंतु याद रहे, मेरी गर्मी और मेरा शरीर केवल युद्ध के लिए बने हैं। शौर्य ने एक गहरा श्वास लिया और अपनी ज्वाला को अपने बूटों में जागृत करके जमीन पर एक भयंकर प्रहार किया। बूम मम, जमीन पर उगे हुए मादक रक्त कमल काली आग में भाप हमेशा के लिए छंट गई। अब हमें और तेजी से बढ़ना होगा, शौर्य ने उस गाढ़े अंधकार की ओर देखते हुए एक कूटनीतिक स्वर में कहा। इस भूलैया ने अपने सारे दांव चल दिए हैं। इसका अर्थ है हम उस महल के बिल्कुल समीप हैं। या कि उन धड़कती और कंटीली दीवारों ने जब अपनी अंतिम कामुक माया का दांव हार लिया, तो वे स्वयं ही सिकुड़कर पीछे हटने लगी। उस गाढ़ी लाल धुंध के छंटते ही शौर्य और इरा के सामने से वो घुमावदार अंधकार हमेशा के लिए समाप्त हो गया। अब वे दोनों एक अत्यंत विशाल और गगनचुंबी काले लोहे के महल के मुख्य प्रांगण आंगन के बिल्कुल मुहाने पर खड़े थे। ये पिशाच सम्राट ड्यूक व्लाद का अजय गढ़ था। इस प्रांगण का फर्श किसी साधारण पत्थर का नहीं, बल्कि साक्षात हजारों इंसानी खोपड़ियों और लाल स्फटिक रेड क्वार्ट्ज को पीसकर बनाया गया था। आसमान में चमकते उस खूनी लाल चांद का सारा प्रकाश सीधा इसी प्रांगण के बिल्कुल मध्य में गिर रहा था, और उसी प्रकाश के ठीक नीचे वो खड़ा था, रक्त वृक्ष, द ब्लड ट्री। शौर्य की सर्द पुतलियां उस गगनचुंबी संरचना को देखकर एक पल के लिए फैल गईं। इरा के तो साक्षात घुटने कांपने लगे और वो अवाक रह गई। वो कोई लकड़ी या पत्तों का साधारण पेड़ नहीं था, वो साक्षात एक जीवंत धड़कता हुआ और विभत्स पहाड़ था। उस वृक्ष की जड़ें किसी मिट्टी में नहीं, बल्कि प्रांगण के मध्य में बने एक अत्यंत गहरे और खौलते हुए रक्त सरोवर, लेक ऑफ ब्लड में धंसी हुई थीं। वृक्ष का तना, ट्रंक लकड़ी का नहीं, बल्कि साक्षात लाखों मोटी काली और लाल नसों, वेन्स और गुंथी हुई मांसपेशियों, मसल से बना था। उन नसों के भीतर काला और लाल रक्त अत्यंत वेग से ऊपर की ओर चढ़ रहा था, जिसकी धड़क धड़क ध्वनि पूरे प्रांगण में किसी प्रलयंकारी नगाड़े की भांति गूंज रही थी। उसकी टहनियां कंकालों की भुजाओं जैसी थीं और उन पर लगे पत्ते साक्षात लाल रंग के नुकीले और चमकीले कांच, क्रिम्सन ग्लास जैसे प्रतीत हो रहे थे, जिनसे रक्त की बूंदें ओस की भांति टपक रही थीं। और उस अकल्पनीय वृक्ष के बिल्कुल शिखर पर, दोनों प्रमुख टहनियों के बीच, वह ऊर्जा धड़क रही थी जिसकी तलाश शौर्य को थी। रक्तमणि, द ब्लड जूल। वो मणि किसी तारे की भांति विशुद्ध खूनी लाल प्रकाश फेंक रही थी। उस मणि के भीतर साक्षात लाखों पिशाचों की वो अजय ऊर्जा कैद थी, जिसे निगलने के पश्चात शौर्य का शरीर छठे अस्तर के मध्य चरण से टूटकर साक्षात उच्च चरण के फौलाद में ढलने वाला था। हा। अंगूठी के भीतर से उस प्राचीन शैतान भैरव का एक ऐसा लालची और विभत्स अट्टहास गूंजा, जिसने शौर्य के मस्तिष्क की नसों में कंपन पैदा कर दिया। देख उसे बालक, वो कोई साधारण पत्थर नहीं है, वो साक्षात इस पिशाच लोक का धड़कता हुआ हृदय है। 100 वर्षों का विशुद्ध रक्त। उस मणि की ऊर्जा मुझे यहां तक महसूस हो रही है। तेरी कुल्हाड़ी और तेरा वो जादुई निशान इस मणि को निगलने के लिए साक्षात तड़प रहे हैं। शौर्य ने अपने चौड़े सीने पर हाथ रखा। सच में उसका वो काला जादुई निशान उस मणि की ऊर्जा के प्रभाव से अत्यंत गर्म हो चुका था और नीली रोशनी में स्पंदित हो रहा था। उसके भीतर का वो बाहुबल साक्षात उस मणि को नोच लेने के लिए मचल उठा। शौर्य ने अपनी भारी जादुई कुल्हाड़ी को दोनों हाथों में कसा और अपने भारी बूटों के साथ उस प्रांगण की खोपड़ियों को कुचलता हुआ उस रक्त सरोवर की ओर बढ़ने लगा। शूरवीर, रुको! इरा ने खौफ से कांपते हुए शौर्य के फटे हुए काले लबादे को पीछे से पकड़ा। तुम सीधे उस वृक्ष तक नहीं जा सकते, ये इतना सरल नहीं हो सकता।
सम्राट व्लाद इस लोक के सबसे मूल्यवान रत्न को इस प्रकार असुरक्षित कभी नहीं छोड़ेगा। शौर्य के कदम नहीं रुके। मुझे असुरक्षित मार्ग पसंद भी नहीं है लड़की, उसने बिना पीछे देखे अपनी उसी नीरस और सर्द आवाज में उत्तर दिया। शौर्य चलते हुए उस खौलते हुए रक्त सरोवर के बिल्कुल किनारे पर आ खड़ा हुआ। उस सरोवर के बीचों बीच वो विशालकाय रक्त वृक्ष खड़ा था और मणि तक पहुंचने के लिए शौर्य को उस सरोवर को पार करके वृक्ष की उन नसों पर चढ़ना था। शौर्य ने जैसे ही अपना बूट उस सरोवर के रक्त में रखने के लिए उठाया, पीछे हट बालक, भैरव ने अचानक एक अत्यंत खौफनाक गर्जना की। शौर्य की पशु मुद्रा की मूल प्रवृत्ति ने भी साक्षात मौत की चेतावनी दी। शौर्य ने तुरंत अपनी व्योम गति का प्रयोग किया और हवा में पीछे की ओर एक भयंकर छलांग लगा दी। बूम मम! शौर्य के पीछे हटते ही वो पूरा रक्त सरोवर साक्षात एक ज्वालामुखी की भांति फट पड़ा। सरोवर का सारा खौलता हुआ रक्त हवा में कई फुट ऊपर उछला और उस रक्त के बवंडर के बिल्कुल बीचों बीच से एक अत्यंत विशालकाय, प्रलयंकारी और वीभत्स परछाई बाहर निकली। वो कोई साधारण पिशाच या सेनापति नहीं था। वो साक्षात 15 फुट ऊंचा एक अजेय रक्त गोलेम, ब्लड गोलम था। उसका पूरा शरीर जमे हुए काले रक्त, पुरानी हड्डियों और अजेय काले लोहे के मोटे कवच आर्मर से गूंथ कर बनाया गया था। उसके चेहरे पर कोई आंखें या नाक नहीं थी, केवल एक लोहे का मुकुट था और एक विशालकाय दांतेदार जबड़ा था। उसके दाहिने हाथ में एक अत्यंत भारी और विशालकाय लोहे का मुंगरा, मेज था, जिससे काली आग और रक्त टपक रहा था। ये रक्त जल्लाद, द ब्लड एग्जीक्यूशनर था, सम्राट व्लाद का सबसे अजेय और मूक पहरेदार, जो साक्षात उस रक्त वृक्ष की जड़ों से जुड़ा हुआ था। ये किसी अस्त्र का मोहताज नहीं है शूरवीर। भैरव की आवाज में अब एक गहरी कूटनीति और खौफ था। यह साक्षात एक जादुई यंत्र कॉन्स्ट्रक्ट है, जिसे इसी वृक्ष की ऊर्जा से अजेय बनाया गया है। इसके शरीर में कोई नसें या हृदय नहीं है जिसे तू काट सके, और जब तक ये जल्लाद यहां खड़ा है, कोई भी शूरवीर उस रक्त वृक्ष की एक टहनी को भी नहीं छू सकता। उस विशालकाय रक्त जल्लाद ने अपनी गर्दन को एक भयंकर कटकट ध्वनि के साथ घुमाया और उसकी दिशा सीधा शौर्य की ओर हो गई। धड़ाम! उसने अपना भारी बूट जमीन पर रखा तो साक्षात पूरे प्रांगण में भूकंप आ गया और इरा झटके से जमीन पर गिर पड़ी। रक्त जल्लाद ने अपने उस विशाल मुंगरे को हवा में उठाया और एक गगनभेदी पाश्विक चीख मारी, जो किसी जानवर और लोहे के घिसने के मिश्रण जैसी थी। महाकाल के वारिस की वे सर्द पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने अपनी कुल्हाड़ी को अपने कंधे से उतारा और अपनी पशु मुद्रा को अपनी चरम सीमा तक जागृत कर लिया। हृदय नहीं है तो क्या हुआ? शौर्य ने अपनी कुल्हाड़ी के ब्लेड पर वज्र की नीली बिजली और ज्वाला की काली आग को एक साथ धधकाते हुए एक ऐसी सिग्मा और अजेय मुस्कान दी, जो साक्षात यमराज की आंखों में आंखें डालने के समान थी। लोहा और खून, मेरी कुल्हाड़ी दोनों को फाड़ना जानती है। वो अजेय रक्त जल्लाद अपनी भारी धमक के साथ शौर्य को कुचलने के लिए आगे बढ़ चुका था। पिशाचलोक का सबसे प्रलयंकारी और खून जमा देने वाला युद्ध अब आरंभ होने वाला था।